टीम इंडिया से फिलहाल आ रही है बड़ी अपडेट। टीम इंडिया अभी बारबाडोस में ही है और वहां पर तूफान आने की जो है वो आशंका है, चांसेस हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जय शाह जो है वो चार्टर्ड प्लेन भेजेंगे, दिल्ली आएगी टीम इंडिया और उसके बाद ग्रैंड सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। देखिए, अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा का रिएक्शन क्या रहा होगा? बिल्कुल वही था कि अभी मैं क्या बोलूँ यार, जीत गए, मेहनत करी और हम जीत गए। यहाँ पर एक और बात हम कर लेते हैं। देखिए, सूर्य कुमार की बात करी जाए, बुमराह की बात करी जाए, अर्शदीप सिंह की बात करी जाए या किसी भी प्लेयर की बात करी जाए, सबकी भर भर के तारीफ हो रही है। लेकिन एक प्लेयर ऐसा भी था जो अनसंग हीरो थे, तो वो थे ऋषभ पंत, जिन्होंने जो पूरा मैच है या कह लीजिए पूरे मैच का माइंडसेट जो है वो इंडिया की तरफ पलट दिया था। बिल्कुल उस ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो वो पैर में पट्टी बांधने लगे थे। अब हो सकता है कि उन्हें कोई हल्का सा लग रहा हो कि स्टिफनेस हुई है, तो इसी दौरान जो है वो मोमेंटम बना हुआ था, वो मोमेंटम टूट जाता है। हेनरी क्लासन जो है वो अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या की पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं और फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। ये हिस्ट्री वाली बात हो जाती है। लेकिन देखिए कपिल, अगर हम इस बात की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो देखिए फुटबॉल में ऐसा हमने अक्सर होते हुए देखा है, और अफगानिस्तान का जो मैच हुआ था उसमें भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिला था जहाँ पे जो ये फेक इंजरी का नाटक किया गया था और मैच पूरा उनके हक में आ गया। बिल्कुल। और आईपीएल की अगर बात करी जाए तो मैंने ऐसा ऋषभ पंत को करते हुए कई बार देखा है। वो पीछे से विकेट के बोलते हैं धीरे डाल। कुलदीप यादव से सेम मैच में बोलते हैं टाइम ले, अभी बहुत सारा टाइम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है वो जो गांगुली ने कहा था ना कि इंस्टिंक्टिव है, मतलब मैदान में रहते हैं वहीं पर सोचते हैं, तो ऐसा बार बार नजर आया। देखिए, इन सारे पॉइंट्स के बीच में एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि साउथ अफ्रीका को हमने चोकर्स का नाम दिया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से ये चोकर्स नहीं है। उन्होंने टीम इंडिया को कांटे की टक्कर दी है और एक तरह से हमें लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। एक मौका ऐसा आया था जब 30 रन में, माफ कीजिएगा 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, उस टाइम पे लग रहा था कि इस बार भी ट्रॉफी जाने वाली है। तो साउथ अफ्रीका के नाम से चोकर्स का नाम हटा देना चाहिए। चलिए अगर आगे बात करें तो जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने ब्रिलियंट जो है वो गेंदबाजी की है और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। 12 लाख रुपए जो है वो उन्हें मिले हैं। देखिए, जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो इनको ऐसे ही नहीं संकट मोचन कहा जाता है क्रिकेट का, क्योंकि जब भी आते हैं फील्ड में जहां पे टीम इंडिया को जरूरत है विकेट की, जसप्रीत बुमराह सामने आए और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है। आगे अगर हम बढ़े तो सूर्य कुमार यादव का जो कैच रहा है वो बहुत ज़्यादा आइकॉनिक मोमेंट बनेगा क्रिकेट का, और ऐसे ही नहीं लेजेंड्स कहते हैं कि कैचेस विंस मैचेस। कपिल देव ने भी जो है वो 1983 में आगे भागते हुए कैच पकड़ा था और ये भी कहीं ना कहीं पुरानी यादें एक बार फिर से रिक्रिएट करता है। इसके साथ साथ अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें और हार्दिक पांड्या की बात करें, ये भी जो है वो अनसंग मैच विनर्स हैं। देखिए, अनसंग तो नहीं है, बिल्कुल इन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हार्दिक पांड्या के लिए कहीं ना कहीं ये मोमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जितना बैकलैश उन्होंने फेस किया है आईपीएल के दौरान या उससे पहले कह लीजिए, उसके चलते उनके लिए कमबैक करना बहुत जरूरी था। और अगर कमबैक हो क्रिकेट में तो हार्दिक पांड्या जैसा हो जिसका भी हो। और आपको कोच को लेकर भी अब बड़ी अपडेट दे रहे हैं। अब जिम्बाब्वे टूर जो है वो जाएगा, 6 तारीख को पहला मैच होगा और इस दौरान वीवीएस लक्ष्मण बतौर कोच नजर आएंगे। जो नए कोच होंगे श्रीलंकन टूर पे उनका ऐलान हो जाए। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। उन्होंने हाल ही में थैंक यू बोला है पूरे स्टाफ को, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम उनको मिला है बैकग्राउंड से, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार है। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो अब तक टीम इंडिया से कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो वर्ल्ड कप में शून्य यानी कि 0 पर आउट हुआ है। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा रिकॉर्ड था जो पंत चाह नहीं रहे थे, लेकिन उनके नाम पर जुड़ गया है। पर देखिए, आप अगर ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं तो भले ही उन्होंने बैटिंग नहीं करी, लेकिन विकेट कीपिंग में जो कमाल उन्होंने किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, शायद ही ऐसा हमें कभी देखने को मिलेगा। और बात ऋषभ पंत की है तो देखिए, आप उनको थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कंजेशन दे दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी के बाद कोई आता है तो खेलना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंसान फिर भी खड़ा होकर हर किसी को टक्कर दे रहा है, तो उसको थोड़ा बख्श देना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, तीनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस फॉर्मेट से रिटायर हो चले हैं। लेकिन रिटायर होने के साथ ही अगर रोहित शर्मा की बात करें, कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि मैं T20 फॉर्मेट से रिटायर होना नहीं चाहता था, मुझे फोर्सफुली मतलब जो है वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। देखिए कपिल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में खबरें आ रही थी कि गौतम गंभीर जो है शायद विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से आगे खेलने में शायद उनका सपोर्ट ना करें या उन्हें टीम से हटा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं फिटनेस की बात आ जाती है। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि ये प्लेयर्स ने खुद ही रिटायरमेंट इसलिए ले लिया है कि क्या पता आगे जाके हमें टीम से निकाल दिया जाए, इससे पहले हम खुद ही हट जाते हैं। वहीं अगर सचिन तेंदुलकर की बात करी जाए तो उन्होंने एक नोट जारी किया है विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप मैचेस हमने बहुत सारे खेले, बहुत सारे टाइम हम फाइनल्स में पहुंचे, लेकिन जीत हमें हासिल हुई है 2024 में। महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऐसा ही कुछ कहा है टीम इंडिया के लिए। उन्होंने कहा कि देखो, इससे ज़्यादा अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे और कौन और क्या दे सकता है।
चलिए, और पीएम मोदी की बात करी जाए, उन्होंने भी बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, तो हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी जैसे ही टीम इंडिया जो है वो इंडिया आती है, सेलिब्रेशन की खबरें मिलती हैं या फिर और भी कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको देते रहेंगे। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं।